हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है कि एसएलडी किसे कहते हैं। यानी कि जो सिंगल लाइन डायग्राम होती है किसी भी सिस्टम की, उसे कैसे हम रीड करते हैं और वो कहते किसे हैं। ठीक हो गया। ये जो हमारी ये जो ड्राइंग में आपको शो कर रहा हूँ, ये है 132 केवी बाय 11 केवी। यानी कि ये 132 केवी का इधर ग्रिड स्टेशन लगा है जो स्टेप डाउन कर रहा है। 11 केवी में हमें जो वोल्टेज है वो दे रहा है। ठीक है, तो उसकी जो एसएलडी है मेरे पास है, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि इसे रीड कैसे करते हैं और एसएलडी कहते किसे हैं। ठीक है, तो एसएलडी जो बेसिकली ये जो है, सबसे पहले हमने ये ड्राइंग का जो हमने पिछली वीडियो में बताया कि ड्राइंग का कॉर्नर देखना है कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है अप्रूव्ड है। ठीक है, ड्राइंग अप्रूव्ड है। और ये जो है किस क्लाइंट कौन सा है, कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, कि प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो 132 केवी AIS ग्रिड स्टेशन यानी कि एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन जो है। और इसका जो हमारी ड्राइंग का टाइटल है वो है सिंगल लाइन डायग्राम, कि ये जो है सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में हमारी ये ड्राइंग है। और बताएगी किस चीज़ की सिंगल लाइन डायग्राम, 132 केवी सब स्टेशन की सिंगल लाइन डायग्राम है। ठीक है, तो इस ड्राइंग के ऊपर हम आ जाएं तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है नोट। ठीक है, तो नोट में उन्होंने लिखा होता है कि क्लाइंट की मर्ज़ी से हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, या प्रोटेक्शन और जो मीटरिंग है वो सारी होगी वापडा और एनटीडीसी की स्पेक्स के बारे के मुताबिक। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है कि ये लेजेंड, यानी कि ये जो हमने ड्राइंग में डिफरेंट ये जो ड्राइंग्स थोड़े थोड़े ये इक्विपमेंट बनाए हुए हैं अपनी तरफ से, उन्हें लेजेंड्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ड्राइंग में ये सारे बड़े बड़े तो नहीं बना सकते, तो हमने उस तरह का छोटी चीज़ ऐसे बना देनी है, स्विच टाइप या जो भी चीज़ का होगा सिंबल उस हिसाब से बना देना है, ताकि हमें पता चल जाए कि ड्राइंग में ये किस किस जगह पे लगने हैं। तो बेसिकली ये लेजेंड डिफरेंट दिए हुए हैं। ये सबसे पहले डिस्कनेक्टर जिसे हम आइसोलेटर्स कहते हैं वो दिया हुआ है। उसके बाद ये डब्बा सा जो छोटा सा है, ये हमारे पास ब्रेकर है। उसके बाद ये जो गोल सा दायरा है, ये इन्होंने बेसिकली इधर करंट ट्रांसफार्मर को शो किया हुआ है। इसी तरह ये डिस्कनेक्टर या आइसोलेटर है, फिर हमारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, फिर हमारा ये जो है ट्रांसफार्मर जो 11 के वी छोटा 11 के वी एक्सिलरी ट्रांसफार्मर है। उसके बाद ये हमारा सर्ज अरेस्टर है, फिर पावर ट्रांसफार्मर है जो हमारा मेन डेल्टा स्टार का जो है वो ट्रांसफार्मर बड़ा जो 132 केवी को 11 केवी में चेंज करेगा। उसके बाद हमारी केबल है, फिर ये हमारा जो ड्राउट सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो हमारे स्विच गियर में लगे होते हैं। ठीक है, जिसे आउटगोइंग पैनल वगैरह में भी लगाए जाते हैं और इनकमिंग में भी। उसके बाद ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर वगैरह हैं, ये इन्होंने लेजेंड बना दिए। अब आ जाते हैं बेसिक हम अपनी एसएलडी की तरफ, कि जो सिंगल लाइन डायग्राम है हमारे इस 132 के भी ग्रिड स्टेशन की, उसके बारे में आ जाते हैं। तो बेसिकली ये मैं थोड़ा टॉप से आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है। ये हमारे ये लाइन जो है, इसके ऊपर जो एरिया है वो हमारी लाइन बे है। ठीक है, ये लाइन बे है क्योंकि 132 केवी की जो लाइन आ रही है वो जहाँ पे हम अटैच करेंगे उसे लाइन बे करेंगे। और जिधर जिधर हमारे बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, पावर ट्रांसफार्मर, उन्हें ट्रांसफार्मर बे कहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारे केबल के थ्रू हमारा स्विच गियर के अंदर ये स्विच यार्ड है, स्विच यार्ड में ये सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और ये जो पैनल हमारे लगे हुए हैं स्विच गियर में लगे हुए हैं, जहाँ से फिर फीडर निकलेंगे और हमारे घरों तक हमारी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो जो एसएलडी है शुरू हम करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है उन्होंने एक 132 केवी सर्किट 1 लिया हुआ है ट्रांसमिशन लाइन से, ये सर्किट 2 लिया हुआ है। ठीक है, तो सर्किट 1 और 2 का हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है हम। तो उसके उसके बाद है हमारा जो फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए हमने लाइन के लिए छोड़ा हुआ है कि अगर कोई और सर्किट आएगा, ठीक है, यानी 3 फेज़ और हमारे पास कंडक्टर आएगा तो वो इधर लगाना है हमने। और ये फ्यूचर के लिए अगर दूसरा सर्किट भी आया तो वो इधर लगाना है। ठीक हो गया। ये हमारी 2 लाइन बे है। एक लाइन बे में ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम जो इक्विपमेंट हमने लगाया हुआ है। तो एक से स्टार्ट हम करते हैं। सपोज करेंगे मैंने सर्किट 2 से स्टार्ट कर लिया, तो ये हमने लेजेंड्स देखे हुए थे। तो ये हमारी लाइन आ गया 132 केवी, इधर हमने टाई इन किया है। टाई इन करने के बाद जो है हमने आइसोलेटर या डिस्कनेक्टर लगाए हैं, स्विच लगाए हैं, और उसी के साथ अर्थ स्विच जो है जिसके साथ अटैच हो वो लगा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है हमें ऑन ऑफ करने में काम देता है, कि अगर हमारी सप्लाई हमने कट करनी है तो इसे हमने आइसोलेटर को ओपन कर देना है, तो सप्लाई हमारी
ख़त्म हो जाए। और आइसोलेटर के बाद ये देखें, आइसोलेटर जो है हमने जो Q8 और Q9 ये दोनों हमने आइसोलेटर यानी कि लगाए हुए हैं, अर्थ स्विच है और डिस्कनेक्टर है। उसके बाद जो हमारा Q0 है वो हमारा सर्किट ब्रेकर है, और इसकी जो सारी इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन है वो लिखी हुई है। 2 के एम्पेयर से जो है और 40 के एम्पेयर ये लिखा हुआ है हमारे ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर की स्पेसिफिकेशन। उसके बाद ये हमने ये जो बॉक्स से लगाए हुए हैं और उसमें ये जो हमने गोल गोल दायरे चार लगे हुए हैं, बेसिकली ये हमारा जो है करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। बेसिकली इसमें ये इधर चार कोर हमने शो की हुई हैं। एक कोर पे हमने मीटरिंग की हुई है जिसपे एम्पेयर मीटर, MW मीटर और ये सारे बाकी मीटर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये लगे हुए हैं। और दूसरी कोर हमारी जो है प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, जो जिसमें हमने 21 और 79 लगाया हुआ है। 21 जो होती है ये हमारी डिस्टेंस रिले की प्रोटेक्शन, डिस्टेंस रिले को शो करती है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन के काम आती है। और जो थर्ड कोर है उस पे हमने ओवर करंट और करंट अर्थ फॉल्ट वो जो है वो उसकी रिले लगाई हुई है। और चौथी कोर हमारी इधर यूज़ नहीं हो रही है, उसे हम शॉर्ट कर देंगे। और ये हमारे सर्किट CT की जो है वो हमने इधर इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कि क्या क्या है। तो बेसिकली ये 1200 600 300 ये जो हमारे जो करंट है ये उस साइड पे ये करंट रेशो दी हुई है उन्होंने, कि ये जो हमारे प्राइमरी साइड पे 1200 भी हो सकता है, 600 भी है, इधर हमने 1200 लिया हुआ है। और सेकेंडरी साइड पे 5 एम्पेयर लिया हुआ है। और इसका ये जो है VA बर्डन है और ये इसकी क्लास है, ठीक है। उसके बाद इधर ये सीरीज़ में लगा हुआ है हमारा CT वगैरह। और जो हमारा PT है वो हमने इधर अपने पैरेलल में लगाया हुआ है लाइन के, ठीक है। तो इस हमारे VT से पहले भी हमने देखा है कि ये जो ये जो CT के बाद हमारा एक आइसोलेटर लगेगा। आइसोलेटर के बाद हमारा जो हॉथॉर्न कंडक्टर है वो हमने जो तीन यानी कि फेज़ का कंडक्टर ऐसे अपने लगाए होते हैं गैंट्री स्पैन पे। तो वो क्या हो रहे होंगे, उधर से हमने क्या लेनी है पैरेलल में अपनी एक एक आइसोलेटर निकालना है। फिर उधर हमने पैरेलल में जो है हमारा VT लगाया हुआ है वो होगा। वो क्या बेसिकली करता है, वो जो हमारी रेशो है वो हमें रीडिंग के लिए काम करता है। 132 kV जो हमारे वोल्ट्स होंगे उन्हें वो जो है 110/√3 की फॉर्म में हमें शो करेगा और प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। इसकी जो VA बर्डन है वो 75 और 200 VA है, और जो क्लास है वो 0.5, और ये उन्होंने 6P दिखाई हुई है, ठीक है। हॉथॉर्न कंडक्टर के बारे में बताया है, ठीक है, जहाँ हमारे ये लाइन के फेज़ आके हम अटैच करेंगे। वो 600 mm² का हॉथॉर्न एल्युमिनियम कंडक्टर होता है, और इसकी 50 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, और 3 फेज़ बस बार होती है ये, ठीक है। ये बस बार के बाद हमारा जो है ये आज आगे आ जाते हैं। ये फ्यूचर के लिए हमने छोड़ा हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन है ये फ्यूचर के लिए, और ये जो बाकी है ये हमारा सिस्टम आ रहा है, ठीक है। आइसोलेटर के बाद ये हमारी बस बार, यहाँ हॉथॉर्न कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। बस बार कंडक्टर के बाद ये इधर आ जाता है हमारा आइसोलेटर है। आइसोलेटर के बाद फिर हमारा आ जाता है CT आ जाता है। CT इधर CT रेशो डिफरेंट होगी, और इसके साथ सब पहले के साथ मीटरिंग लगी हुई है, दूसरे के साथ हमारी प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन किसकी है, हमारे ट्रांसफार्मर की डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, ठीक है। और 3 पे जो अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट की रिले लगी होगी। उसके बाद हमारा ब्रेकर भी लगा हुआ है, ये Q0। उसके बाद सर्ज अरेस्टर है, सर्ज अरेस्टर भी पैरेलल में लगा है और 120 kV का लगा हुआ है, और ये हर फेज़ पे डिफरेंट लगा होता है, ठीक है। फिर हमारा पावर ट्रांसफार्मर शो हुआ हुआ है, फिर सर्ज अरेस्टर है, फिर हमारी केबल आ जाती है। और इधर से हमारी जो केबल है वो क्या करती हैं, हम सिंगल सिंगल फेज़ की डिफरेंट केबल 3 लेके आएंगे और इनकमिंग पे लगा देंगे। और ये दूसरे ट्रांसफार्मर से जो जो हमारी 3 केबल आ रही हैं वो भी इनकमिंग पैनल पे लगा देंगे, और इनके दरमियान में बस कपलर होगा। बस कपलर का ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारी एक लाइन जो है, एक सर्किट काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, दूसरे सर्किट से ये पूरी लाइन को, बस बार को चला सकते हैं। अगर ये चल रहा है तो फिर इसको भी हम आपस में चला के बस बार को, तो पूरे पैनल जितने भी हैं हमारे, अगर 8 पैनल इधर हैं 8 इधर हैं, एक कैपेसिटर पैनल है, ठीक है। और बस कपलर से हमने क्या करना है, कपल कर देना बस दूसरी साइड के जो पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है, उसके बाद हमारे ये जो आठ आउट गोइंग पैनल है इधर है 11 kV के,
8 इधर हैं, ठीक हो गया जी। और एक ये हमारा जो है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, जो हमारे उधर कंट्रोल रूम की सप्लाई के लिए हमने रखा होता है, ठीक है। और ये जो फीडर हैं ये निकल जाएंगे और गलियों में पहुंच के हमारे घरों तक ये सप्लाई प्रोवाइड करेंगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें हमने जो बताया वो 132 kV सब स्टेशन का जो सिंगल लाइन डायग्राम जो है SLD है, उसकी ड्राइंग आपको कंप्लीट बताई हुई है कि कैसे ब्रीफ किया हुआ है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से हमारी जो 132 kV की लाइन आई है और कहाँ किस किस इक्विपमेंट को किस अरेंजमेंट में हमने लगाना है, ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा, बाकी ये जो हमारे पैनल हैं ये कहाँ स्विच गियर में हमने लगाने हैं, ठीक है। तो इससे ये जो है आपको काफ़ी हद तक आसानी होगी कि 132 kV या बाकी जो ग्रिड स्टेशन है उसकी अगर आपके पास ड्राइंग होगी तो आपने कहाँ कहाँ इक्विपमेंट लगाने हैं, और वो तभी लगाने हैं जब आपकी ड्राइंग के ऊपर अप्रूव्ड का यानी कि स्टैंप लगी होगी, या वो ड्राइंग अप्रूव होगी, उसी हिसाब से आपने इम्प्लीमेंटेशन करवानी होगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।